रोहिलखंड की राजनीति में यदि किसी सर्वमान्य, सुलभ, सरल और निर्विवाद राजनीतिज्ञ का नाम लिया जाता है तो वो संतोष गंगवार हैं। जाति धर्म की सीमाओं से परे संतोष गंगवार हर किसी को अपने ऊपर बराबर का हक देते आए हैं। उनकी इसी अंदाज पर समर्थक ही नहीं, विपक्षी भी तारीफ करते नहीं थकते हैं। आज जब संतोष गंगवार झारखंड के राज्यपाल बन गए हैं तो उनसे कुछ समय के लिए मुंह फेर लेने वाले भी उन्हें अपना चेहरा दिखाने के लिए ललायत दिखाई देते हैं, मगर यूं ही नहीं कोई संतोष गंगवार बन जाता है। उनके चमकते राजनीतिक आभा मंडल के पीछे संघर्ष से भरा इतिहास है। 1974 में अखिल भारतीय जनसंघ युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के रूप में अपनी ज़िंदगी का राजनीतिक सफ़र शुरू करने वाले संतोष गंगवार आपातकाल के समय अगस्त 1975 में जेल गए थे। उसके बाद 1977 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े और 1980 में फिर भोजीपुरा से विधानसभा चुनाव लड़े। 1980 में भाजपा के संस्थापक सदस्य के रूप में भाजपा से 1981 का बरेली लोकसभा का उपचुनाव कांग्रेस की बेगम आबिदा के सामने लड़ा। 1984 में बेगम आबिदा के खिलाफ फिर लड़े, जिसमें बेगम आबिदा जीत गईं। 1985 में भोजीपुरा विधानसभा से तीसरी बार चुनाव लड़े। 1988 जिला महामंत्री भाजपा रहे। 1989 में भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पत्नी बेगम आबिदा को हराकर पहली बार सांसद बने और फिर 2009 तक लगातार 6 बार संसद में बरेली का परचम लहराते हुए भाजपा के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों के साथ साथ अटल सरकार में पेट्रोलियम मंत्री भी रहे। 2010 में भाजपा के उड़ीसा के प्रभारी और 2014 में 7वीं बार सांसद बने और मोदी सरकार में भी मंत्री पद संभाला। 2019 में 8वीं बार सांसद बनकर मोदी सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्री के रूप में सरकार में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाए रखी। 2021 में सरकारी उपक्रमों की संसदीय समिति के अध्यक्ष रहे। 2024 में लोकसभा चुनाव में उम्र सीमा का हवाला देते हुए पार्टी ने सांसदी का टिकट नहीं दिया, मगर तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी संतोष गंगवार के अनुभव का फ़ायदा किसी और भूमिका में जरूर निभाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बरेली के रामलीला मैदान में हुई जनसभा में इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया। अब जब भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने संतोष गंगवार को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त कर दिया है तो उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है। महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार ने झारखंड पहुंचकर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत पूरे मंत्रिमंडल ने उनका स्वागत किया। और अब बरेली के लोग पलके बिछाकर महामहिम का शपथ ग्रहण के बाद बरेली आगमन की तैयारी कर रहे हैं। राजनीतिक रसूख, प्रोटोकॉल और चमक दमक से दूर रहने वाले संतोष गंगवार यूं ही नहीं दशकों से बरेली की आंखों के तारा बन गए हैं। जहां एक और राजनीति में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जीतकर भी लोग डिजाइनर कपड़े, महंगी गाड़ी और गनर के शौक रखते हैं, वहीं संतोष गंगवार इन सबसे कोसों दूर रहते हैं। और ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं, बल्कि 3 पीढ़ियों से लोग उन्हें ऐसा ही सहज सरल देखते आ रहे हैं। सहज और सरल स्वभाव के नेता संतोष गंगवार में बरेली में कभी भी कहीं भी जनता को उपलब्ध हो जाते हैं। जनता के बीच संतोष गंगवार की छवि एक राजनेता की नहीं बल्कि बरेली शहर के एक आम नागरिक वाली नज़र आती रही है। सहज ही किसी के बुलावे पर व्यक्तिगत कार्यक्रम में पहुंच जाना, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी या फिर 2 पहिया वाहन पर निकलकर शहर की नब्ज टटोल आना संतोष गंगवार को बरेली की मिट्टी से जोड़ता है। अटल सरकार और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री की कुर्सी संभालकर देश के केंद्रीय नेतृत्व में बरेली का प्रतिनिधित्व कर चुके संतोष गंगवार बरेली वालों के लिए कभी दूर ही नहीं हुए। दिल्ली प्रवास के दौरान भी बरेली की जनता संतोष गंगवार से सीधे मिल लेती थी। संतोष गंगवार बरेली से सिर्फ 1 बार छोड़कर 8 बार के सांसद रहे हैं। हर चुनाव में बरेली की जनता ने संतोष गंगवार को सिर आंखों पर बिठाया है। संतोष गंगवार के व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए ही भाजपा ने भी हर बार संतोष गंगवार पर ही अपना भरोसा जताया। भाजपा के टिकट पर संतोष गंगवार पिछले कई चुनाव जीते हैं। हालांकि भाजपाई दौर से पहले भी बरेली में संतोष गंगवार का रुतबा हमेशा कायम रहा। जब चुनावों में भाजपा का जनाधार आज जैसा नहीं रहता था, तब भी संतोष गंगवार बरेली से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचते रहे हैं। जिस तरह बरेली की जनता ने संतोष गंगवार को बार बार लोकसभा भेजा, उसी तरह संतोष गंगवार ने भी बरेली को कई बड़े तोहफे दिए हैं। बरेली को स्मार्ट सिटी की श्रेणी में लाने के लिए संतोष गंगवार के प्रयास किसी से छिपे नहीं हैं। बरेली की सूरत बदलने के लिए लोकसभा में संतोष गंगवार की आवाज़ बार बार गूंजी है। यही नहीं, बरेली को देश भर से जोड़ने के लिए उन्होंने कई बड़े प्रयास किए हैं। बरेली में बना एयरपोर्ट सांसद संतोष के इसी प्रयास का नमूना है। इसके अलावा एक बड़ा बाईपास बनाकर बरेली से दिल्ली लखनऊ की राह आसान करने में भी सांसद संतोष का बड़ा हाथ है। सरकार में मंत्री रहते हुए संतोष गंगवार ने बड़ा बाईपास निर्माण के लिए बार बार मंत्रालयों का दरवाजा खटखटाया है, जिसके फलस्वरूप अब बरेली से सड़क मार्ग से गुजरते हुए देश के किसी भी हिस्से में पहुंचा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की उज्ज्वला योजना की तारीफ करते हुए लोग संतोष गंगवार के पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए बरेली में गैस कनेक्शन की सुलभता को आज भी याद करते हैं।
संतोष गंगवार के सांसद रहते बरेली की सूरत साल दर साल बदलती रही है। बरेली में तेजी से पुलों का निर्माण हुआ तो वहीं सड़कों का भी बड़ा जाल बिछाया गया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय संभालते हुए बरेली को ईएसआई हॉस्पिटल का भी तोहफा संतोष गंगवार ने दिया। जल्द ही बरेली वालों को ईएसआई अस्पताल की सेवाएं भी मिलने लगेंगी। हाल ही में अमृत भारत योजना के तहत बरेली के 6 रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअली मौजूद रहकर संतोष गंगवार ने इज्जतनगर मंडल के 6 स्टेशनों के कायाकल्प का अभियान शुरू किया है। बताया गया है कि रेल मार्ग भी बरेली के देश के हर हिस्से को जोड़ने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। संतोष गंगवार के प्रयासों से ही बरेली में जल्द ही मेट्रो प्रोजेक्ट भी साकार होता हुआ दिखाई देने वाला है। स्मार्ट सिटी घोषित होने के बाद बरेली में मेट्रो संचालन के सर्वे भी किए जा रहे हैं। मेट्रो रेल संचालन के सर्वे के लिए इंटरनेशनल कंपनी ने बरेली में काम भी शुरू कर दिया है। बरेली में मेट्रो रेल के लिए भी संतोष गंगवार ने सरकार के सामने आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद बरेली में मेट्रो परियोजना की संभावनाएं तलाशने का काम शुरू हो गया। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मेट्रो रेल परियोजना भी बरेली वालों को साकार रूप में दिखने जा रही है। साथ ही साथ आईटी पार्क की भूमि उपलब्ध होने के बाद जल्द ही इस पर भी काम शुरू हो गया है। बरेली के विकास में दशकों से सारथी की भूमिका निभा रहे सांसद संतोष गंगवार बरेली के विकास में दशकों से सारथी की भूमिका निभा रहे पूर्व सांसद संतोष गंगवार इस बार नई भूमिका में हैं। वो राज्यपाल भले ही झारखंड के बने हैं, मगर बरेली के लोग उनके महामहिम बनने के बाद इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि विश्व पटल पर पहले ही अपनी अलग पहचान बना चुकी नाथनगरी बरेली का बाबा बैद्यनाथ की धरती से ये जुड़ाव तरक्की की एक नई इबारत लिखेगा।